डॉलर पे है, जिसको हमसे काट के अलहदा किया गया वो लगभग 40 अरब डॉलर पे है, तो आप 10 अरब डॉलर पे नहीं जा सकते। अफगानिस्तान का रुपया जो है वो पाकिस्तान के 4 रुपये के बराबर है। ये सारा कुछ करने के बाद ले दे के बाकी क्या बचता है? घर के बर्तन बिक रहे हैं, कभी पता चलता है जी हमारा एयरपोर्ट बिक रहा है, कभी जहाज़ बिक रहे हैं, कभी हमारी जो है वो मोटरवेज बिक रही हैं, कभी हमारी कोई और चीज़, कभी डैम बिक रहे हैं, तो घर के बर्तन तो बिक रहे हैं। ले देकर जो एक चीज़ रह गई है ना, वो सिर्फ ये है कि लोगों की रियासत के साथ या मुल्क के साथ वाबस्तगी, बिल्कुल उसको स्टेक पे ना लगाए। ये आखिरी चीज़ है जिसके साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं, और यही आखिरी चीज़ इस मर्तबा ये सारा गंदा खेल खेल के हमने दाव पे लगा दी, और ये दाव कभी भी आप नहीं जीत सकते। उसका रीज़न ये है, इस दाव में कभी भी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ये नज़रिए की बात है, लोगों की सोच की बात है, एक नैरेटिव है जो लोग अब बाय कर चुके हैं। अब उसका काउंटर नैरेटिव अवेलेबल ही नहीं है। रोज़ाना एक नई ट्राई की जाती है, एक नया बंदा लॉन्च होता है, फ्लॉप हो जाता है। सुबह लॉन्च करते हैं, 3 घंटे में फ्लॉप हो जाता है। 6-7 बंदे पीछे 1 महीने के अंदर लॉन्च हुए, वो सारे कुछ आपकी गैर मौजूदगी में लॉन्च हो गए थे, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। होता ये है कि जो मर्जी ट्राई कर ले, रियासत के अंदर रहने वाले शहरियों की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद है, आपको रियासत के शहरियों की राय का एहतराम रियासत को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप अपनी वो वाली चीज़ गंवा रहे हैं जिसके बेस पे आप पिछले 70-75 साल से हम कायम हैं। ना भाई, मैंने एक बात की आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने कहा एक साहब मुझे कहने लगे, समझाने लगे, बड़े समझदार आदमी थे, मैं चूँकि अनपढ़ जाहिल सा आदमी हूँ, तो कहने लगे भाईजान जो लोग हैं वो कभी रियासत से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा इट्स अ फैलेसी, मैंने किसे दुरुस्त कर लीजिए, रियासत कभी अपने लोगों से नहीं लड़ सकती। लोग रियासत के लिए वजूद में नहीं आते, रियासत लोगों के लिए वजूद में आती है। मैंने कहा आप 71 देख लें, आप लोगों से लड़े थे, रियासत नहीं रही थी। ये समझने में थोड़ी देरी नहीं, मुझे जब लास्ट टाइम नहीं, सेकंड लास्ट टाइम ये मुझे 20 दिन के लिए उठाया रहे और जेल में डाल दिया, तो ये मुझे ले गए उठा के एंटी करप्शन के दफ्तर में, और लेकर ऐसे गए जैसे मुझे कोई एजेंसियाँ ले गई हैं ना। मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी, सर पे बोरा चढ़ा दिया, और मुझे ले गए, घुमाते रहे पहले तो शहर में, कभी इधर कभी उधर। मुझे सर लाहौर शहर मुझे ज़ुबानी याद है, मुझे पता मुझे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। ले जाके मुझे एंटी करप्शन के दफ्तर में ऊपर 3री मंजिल पे बंद कर दिया। वहाँ बंदे आ गए नकाब पहन के, उनमें एक ऑफिसर था, मैं जानता हूँ उसको, डायरेक्टर है, मैंने उसको बता भी दिया, मैंने कहा मुझे पता है तेरा तू कौन है। तो वो जो है ना, वो फिर उसके बाद रिलैक्स हो गए। वो मुझे कहता इमरान भाई आप अपने बच्चों का ही सोच लें, छोड़े दबा करें कि इस चक्कर में आप पड़े हुए, अपने बच्चों का सोचें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख अगर मैं ये कहूँगा मैं तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूँ, तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, फिर उठ के बाहर चला गया। फिर वापस आके मुझे कहता भाईजान ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, मैं पाकिस्तान के बाहर से पढ़ के आया हूँ। ये मुझे एक एंटी करप्शन का डायरेक्टर रैंक का आदमी, पूछो उसको बुला के जिन लोगों ने भेजा था। अच्छा, उसको आपने फारा कर दिया होगा। जिन्होंने भेजा था उसको ट्रांसफ़र किया बाद में, वो जनूबी पंजाब गया वापस। जिन्होंने उसको भेजा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसको बुलाकर पूछे उसने मुझे ये कहा या नहीं कहा। उसने मुझे कहा ये भाई मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, मैं इस मुल्क में नहीं पढ़ा, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, मुझे काम करने ही नहीं दिया जाता। ये काम है जो मैं कर रहा हूँ, आपको उठा ले हूँ बगैर किसी गुनाह के। ये वो मुझे बात कर रहा था। देखें अभी नहीं, मैं अभी वज़ू करके नमाज़ पढ़ूंगा, उसके बाद फिर बैटरी अप करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग यूज़ हो रहे हैं ना, अभी मुझे उठाया पुलिस वालों ने, सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ के रो रहे थे कि यार खुदा का वास्ता हम नहीं है। हर बंदा रंजीदा था, कोई पुलिस वाला बात करने की जरूरत ही नहीं करता था। मैं बात करता था तो वो बोलता था। वो इतने तकलीफ़ में थे कि हमने एक बंदे को जाते हुए एहराम में, हज पे जाते हुए उसे पकड़ के हमने उतार दिया गाड़ी से, और उसको जहाज़ पे चढ़ाना था, उसको उतार दिया नीचे। भाई हज करने वालों को तो आप अलविदा करते हैं, उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, ये मुझे घसीट के ले गए वहाँ से। तो इन सारों को पुलिस वालों को दुख था, और पुलिस वाले गालियाँ देते रहे कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा है। मजबूर है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब एक चीज़ को चेक करते हैं ना, एक इलास्टिक को आप खींचते हैं, तो एक जगह पे आके या वो टूट जाता है, और याद रखिए जब वो टूटता है तो वो आपके हाथ पे भी लगता है। दूसरी तरफ तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वो आपके हाथ पे भी लगता है। तो इसको टूटने से बचाएं। जितनी लचक थी मेरे ख्याल में मैक्सिमम यूटिलाइज हो गई है।
लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और जल्दी मुलाकात हो गई है। याद है हमारी पहले एक मुलाकात है खाने पे, एक मुलाकात सरसरी थी और उसमें आपने कहा था कि मुझे याद है कि भाई नज़्म तू लिख रहा था, मैंने कहा यार लिखा आपने भाईजान, उठा गया और वो मशवरा उन्होंने आपका सुना और मुझे उठा लिया, इसे उठा लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये हमारी रियासत की अकल है कि अहमद फराज को उठाते हैं और अगर 100 में से 15 लोगों, पाकिस्तान में लोगों का इतना ज़्यादा वो अदब से वो है नहीं लगाओ ना सहाफत से, अगर 100 में से 20-25 लोगों ने पहले सुनी हुई थी ना, अब 100 के 100 ने सुनी हुई और जुबानी याद है। और आपको पता है उस बहुत सारे शेर इजाफा भी हो गए हैं। अब आप अगर अपनी खाली इस गज़ल में किताब लिखें तो पूरी हो जाएगी, इतना ज़्यादा लोगों ने उसके अंदर अपना एडिशन कर दिया। मेरे कश्मीर मेरे मोहल्ले में कानामुरी मेरे उस गाँव का नाम है, वहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे थे ना वो मुझे सुनाते थे, मेरी नज़्म सुनाते थे मुझे रोक रोक कर, ये वाली मैं तो कह रहा हूँ भाई इनका शुक्रिया, ये तो मेरी मार्केटिंग टीम है। आज मलकू को यार जिस तरह किया उसके साथ जो हुआ वो पता नहीं कैसे हुआ, अब वो गा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मामला ये है, इतनी सुरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। ऑपरेशन इस्लाह मलकू गा के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मामला इससे क्या हो, इससे क्या हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं। मेरे ख्याल में रियासत को संजीदा होना चाहिए और संजीदा होकर अपने शहरियों की तरफ देखना चाहिए कि उनकी तमन्ना क्या है, वो इस मुल्क को, जो मुल्क के असल मालिक है, वो कैसे चलाना चाहते हैं, उनकी तरफ देखें।